हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताते चला जाऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीछे भी पूछा है और इस बार भी पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, चैनल में विजिट तो करते हैं लेकिन वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो आपका एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका समय थोड़ा बर्बाद हो रहा है तो आप कोशिश करें कि उसे 2x में करके देख लें, लेकिन क्वेश्चन को जरूर आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हिटलर किस देश से संबंधित है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जरूर ध्यान रखेंगे। तो हिटलर जो है ना वो जर्मनी देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया था। तो जर्मनी जो है वह मित्र राष्ट्रों के बीच में जाकर के और मई 1945 ईस्वी में अपने आप को समर्पण कर दिया था, यानी उसने युद्ध ना करने की फैसला उसी टाइम ली हुई थी, मई 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो गोयबल्स था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हिटलर गोयबल्स तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर लिया था। तो उसने जो आत्महत्या की हुई थी वह अप्रैल 1945 ईस्वी में एक बंकर में जाकर के हत्या कर ली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जापान जो है वह मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था या धुरी राष्ट्रों में शामिल था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्रांस जो है वह धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। फ्रांस जो है वह मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ओके, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखेंगे। लिखा हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। न्यू रेबमबर्ग जो है वहां पर एक सैनिक अदालत स्थापित की गई। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे कि जर्मनी ने लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया। ठीक है, यानी कितने लोगों को मार डाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 60 लाख लोगों को मार डाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, लगभग 70,000 नागरिकों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया होता। सोच लीजिए 70,000, 70 आदमी खड़े होते तो कितना भीड़ लगता है, लेकिन 70,000 लोगों को मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हिटलर द्वारा स्थापित ऑस्विकस कत्ले खाने में किस विधि से एक साथ हजारों लोगों को मारा जाता था। अन्य सोच के देखिए कि वो किस हिसाब से बना के रखा था कत्ल खाना, जिसकी वजह से हजारों लोगों को एक बार में मार दिया जाता था। तो उन लोगों को ना क्या करता था, गैस, जहरीली गैस उन लोगों के बीच में छोड़ देता था, जिससे कि लोग तड़प तड़प के मर जाते थे। और यहूदियों को बहुत खतरनाक तरीका से हिटलर ने मारा है, ये चीज आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने नाजियों को मौत की सजा सुनाई। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 11 जो लोग थे, नाजी जो लोग थे, उनको वहां मौत की सजा सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि उनकी पार्टी का नाम पूछा है। ठीक है, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था। तो हिटलर के पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखें कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्र के समक्ष समर्पण किया था। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1918 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राइक स्टाग क्या था। तो राइक स्टाग क्या था, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जर्मन संसद को राइक स्टाग कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मित्र राष्ट्रों के साथ वार्सा में हुई संधि, शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कैसी थी।
तो 16 का ऑप्शन नंबर सी कठोर एवं अपमानजनक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें कि वार्साई संधि में जर्मनी ने क्या खोया। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीजें खोई, यानी अपने सारे उपनिवेश खो दिए, तकरीबन 10% की आबादी खो दी और 13% भूभाग भी उसने क्या किया, खो दिया। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वार्साई में हुई अपमान के लिए किससे जिम्मेदार ठहराते थे। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी वाइमर गणराज्य को इसका क्या करते थे, जिम्मेदार ठहराते थे। क्वेश्चन नंबर 19 मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। इसके अवध में उस पर कितने पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। तो 19 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नवंबर के अपराध कहकर किनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी वाइमर गणराज्य का जो है खुलेआम जो है उसका मजाक उड़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 रूस के वॉल्शविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में कौन पार्टी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी स्पार्टकिस्ट लीग जो है इस सब चीजों पे अपना अंजाम देना शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 22 जर्मनी ने कब प्रथम विश्व युद्ध के कर्ज और खजीने को चुकाने से इनकार कर दिया। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में सब चीजों को चुकाने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 किस देश ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जगह, जो फ्रांस है उसके प्रमुख जो औद्योगिक इलाके थे उन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जर्मनी का रूर क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और वहीं पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के विरुद्ध के प्रतिरोध में। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे मॉडल सेट क्वेश्चन में भी इस बार दिया हुआ था कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क। ओके, जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा के छपाई से इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तेजी से गिरने लगा। देखिए जब आप अत्यधिक रुपये छाप दीजिएगा, यानी नोट कागज के छाप दीजिएगा, तो आपका जो पैसा का वैल्यू होता है ना वह गिरने लगता है। जैसे कि आप साथ ही एग्जाम्पल नाइजीरिया देश का ले सकते हैं, वो इतनी बर्बाद हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। कारण था कि उसने अपने नागरिकों को बहुत सारा पैसा दे दिया हुआ था। ठीक है, छपाई करके मुफ्त में बांट दिया, जिसकी वजह से वहाँ के रेट अभी जो है ना बहुत हाई हो चुकी है और उनके करेंसी का वैल्यू पूरा दुनिया में सबसे खराब करेंसी उन्हीं का है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 अप्रैल 1927 ईस्वी में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत थी। तो यानी 1923 ईस्वी में एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू क्या थी। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही था, कि 24,000 मार्क था। अब समझ सकते हो कि कितना खतरनाक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दिसंबर 1927 ईस्वी में एक अमेरिकी डॉलर बराबर था। तो दिसंबर 1927 में 29 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गया था। देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 88 लाख, 60,000 मार्क हो चुका था, जो कि एक अमेरिकी डॉलर का। बहुत दिक्कत हो गई थी वहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 1927 ईस्वी में किस देश की स्थिति ऐसी थी कि कीमतें आसमान छूने लगी। पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर लाया जाने लगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जर्मनी के हालात जो थे उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 अति मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है। तो अति मुद्रास्फीति जो है वह 31 का 20 हो जाएगा, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस सरकार ने हस्तक्षेप किया। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अमरीकी। ठीक है, यानी अमरीकी
हस्तक्षेप की वजह से इनका मुद्रास्फीति निपटने में थोड़ा मदद मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, क्या दिया है कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, डॉब्स की योजना उन्होंने बनाई। क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन था? तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है उनका सबसे बड़ा बाजार था। क्वेश्चन नंबर 35, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वह 1929 ईस्वी में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिका में आया आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ? तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में जो है उनका मंदी शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 37, 1929 ईस्वी में 1932 ईस्वी के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय आधा रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, 1932 ईस्वी में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 ईस्वी की तुलना में, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40% रह गया था। क्वेश्चन नंबर 39, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने ने कौन सा कार्य किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वह हिटलर ने संदेशवाहक का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 41, वारसाई की संधि कब हुई? तो वारसाई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी में हुई। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की कब सदस्यता लिया? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में अपने वहां पर सदस्यता लेता है। क्वेश्चन नंबर 43, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका नाम बदलकर रखा। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बाद में किस नाम से जाना गया? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी, नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 45, 1929 ईस्वी में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए हर चुनाव में कितना प्रतिशत वोट मिला? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी, 2.6% वोट मिला। क्वेश्चन नंबर 46, 1932 ईस्वी तक आते आते नाजी पार्टी किस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी? उसे कुल कितने फीसदी वोट मिले? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी, 37% वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 47, नाजियों का झंडा कैसा था? तो 47 का बी नंबर वास्तविक छपे लाल झंडा था उन लोगों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर जो है वह 1933 ईस्वी में बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, जर्मन संसद में रहस्यमय अग्निकांड कब हुआ? तो जर्मन संसद में रहस्यमय अग्निकांड जो है वह फरवरी 1933 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, नाची शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया गया? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जगह, 52 किस्म के लोगों को निशाना बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 51, 3 मार्च 1933 ईस्वी को पारित किस एक्ट के द्वारा जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह, विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के तहत वहां पर एक विशेषाधिकार तानाशाही स्थापित कर दी गई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। गेस्तापो क्या था? तो गेस्तापो जो है वह एक जर्मन का गुप्तचर राज्य पुलिस था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किस अर्थशास्त्री को सौंपी? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी, हार्सल साख्त को ये सबसे जिम्मेदारी ये सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फॉक्सवैगन क्या था? तो फॉक्सवैगन जो है वह जनता का कार था, जनता की कार यहाँ पर होना चाहिए, कार लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना सदस्यता कब छोड़ दी?
यानी जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता कब छोड़ दी? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी सही जगह 1933 ईस्वी को वो सदस्यता छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिला लिया गया था? तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी में 1938 ईस्वी में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत किस भाग था? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए चेकोस्लोवाकिया का एक भाग हुआ करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 58 का कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 ईस्वी से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, सितंबर 1940 ईस्वी में जर्मनी ने किनके साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी आपको जो इटली एवं जापान में त्रिपक्षीय संधि का हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 60, किस देश ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर बमबारी किया जिससे अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में मजबूरन कूदना पड़ा? तो 60 का ऑप्शन नंबर डी जापान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब हमला किया? तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर जो हमला किया वह 61 का ऑप्शन नंबर ए जून 1941 ईस्वी पर किया। क्वेश्चन नंबर 62, हिटलर की पराजय कब हुई? तो हिटलर की पराजय मई 1945 में हुई। 63, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगहों पे ये बम गिराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, नाथसी विचारों के अनुसार कौन सा नस्ल सबसे अच्छा था? नाथसी विचारों के अकॉर्डिंग जो है वह ब्लॉन्ड, नीली आंखें वाली, नॉर्डिक जर्मन, आर्य जिनके सुनहरे बाल थे, ये सब अच्छे नस्ल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, हिटलर का नस्ली सोच किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यानी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 66, नाथसी पार्टी यूथनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम किनके लिए चलाता था? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग लोगों के लिए चलाता था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित में से कौन बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यहूदी लोगों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68, नाथसी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो नाथसी लीग का गठन जो है वह 68 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यानी इतने जो दिए गए उनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अवांछित बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भी पुरस्कार दिया जाता था, यह कथन गलत है। बाकी सारे कथन क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस चैम्बर कैसा दिखाई देता था? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह, स्नान घर जैसा जिससे नकली फव्वारे लगे होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, नासी लोग जिन्हें केचुआ चूहा से संबोधित करते तथा उनकी चाल ढाल की तुलना छछूंदरी जीवों से करते थे। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी यहूदी लोगों को ये सब चीज़ें उन लोग बात को बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह 1 अगस्त 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी सही जगह 9 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें कि वारसाई की संधि कब हुई थी? तो वारसाई की संधि जो है 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1 सितंबर 1939 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।